सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकलिने विलसितानां विरोधमति नमाम्यनेकान्तम्। जय जय पद्मे जिनेश परम सुख रूप हो स्वानुभूति के निमित्त शुद्ध चिद्रूप हो दर्शन पाकर हुआ सहज आनंद में करूं बंदना रागादिक पर हो विजय। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह मांगलिक ग्रंथ पुरुषा सिद्धि उपाय जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमारे मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, रत्नत्रय का मार्ग दिखा रहा है, उस अचल चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति का उपाय बता रहा है, उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। समय ज्ञान अधिकार चल रहा है हमारा। समय ज्ञान का सेवन किस प्रकार करना चाहिए उसकी यहाँ बात चल रही है। देखो 31-32 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। इत्याश्रित सम्यत्व सम्यक् ज्ञानं निरूप्य यत्नेन आम्नाय युक्ति योगे समुपास्यं नित्यमात्महिते प्रथदाराधनमिष्टं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवति यनयो। सम्यत्व का आश्रय करने के बाद आत्महितकारी पुरुषों को आमना और युक्ति के द्वारा प्रयत्न पूर्वक विचार करके सम्यक ज्ञान का भली प्रकार से सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसका जुदा ही आराधन करना कल्याणकारी है। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भिन्नता है, दोनों एक नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन का जुदा आराधन करो, जुदा सेवन करो, और सम्यक ज्ञान का जुदा आराधन करो, यही कल्याणकारी है। इस प्रकार की बात यहाँ 31 और 32 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। भली प्रकार से सेवन करना है, प्रयत्न पूर्वक विचार करना है, और प्रमाण और आमना है और युक्ति से बात करनी है, और युक्ति में प्रमाण और न्याय आते हैं। उस संबंध में हमारी चर्चा चल रही है न्याय पे। न्याय के यहाँ दो भेद कही, द्रव्य आर्थिक न्याय और पर्याय आर्थिक न्याय। और इन दो में भी हमने द्रव्य आर्थिक न्याय की बात देख ली थी, जिसके 3 भेद थे, न्यायगम न्याय, संग्रह न्याय और व्यवहार न्याय। अभी हमको पर्याय आर्थिक न्याय की बात करनी है। देखो पेज नंबर 69 पे, जो पर्याय की मुख्यता से अनुभव कराए उसे पर्याय आर्थिक न्याय कहते हैं। अब पर्याय आर्थिक न्याय के 4 भेद कहते हैं। ऋजु सूत्र ने, शब्द ने, संविरूढ़ ने और एवं भूत ने। इनमें से ऋजु सूत्र ने अर्थ न्याय का भेद है, और बाकी 3 शब्द न्याय के भेद है। जो 3 ने बताए थे ना, ज्ञान ने, अर्थ ने और शब्द ने,
तो ऋजु सूत्र ने अर्थ नय का भेद है और बाकी तीन शब्द नय के भेद हैं, क्योंकि बाकी तीन नयों में शब्दों का खेल है। बाकी जो तीन नय हैं, शब्द नय, संधि रूढ़ नय एवं भूत नय, वो शब्दों की बात करते हैं, शब्दों के आधार से व्याकरण आदि की बातें करेंगे, वो सारी बातें करेंगे। मी पर्याय आर्थिक नय में इन चार में से जो मेन नय है वो ऋजु सूत्र नय है। चार में से ऋजु सूत्र नय देखो पर्याय आर्थिक नय है, अर्थात विशेष को ग्रहण करता है, विशेष ग्राही नय है। सामान्य ग्राही द्रव्य आर्थिक नय हो गया, जो वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करे और वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करे, वो पर्याय आर्थिक नय। तो पर्याय आर्थिक नय हो गया जो विशेष को ग्रहण करता है। अब ये ऋजु सूत्र नय है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, जो नय वर्तमान पर्याय मात्र को जानता है उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। वर्तमान पर्याय मात्र को जानता है अर्थात एक एक समय की पर्याय की जो बात करता है उसको कहते हैं ऋजु सूत्र नय। जो एक एक समय वस्तु परिणमित हो रही है उसकी जो बात करता है, उस परिणमन की, उसको कहते हैं ऋजु सूत्र नय। तो वर्तमान पर्याय मात्र को जानता है, वर्तमान कितने समय का होता है? वर्तमान कितने समय का होता है? बताइए, आप में से कोई वर्तमान कितने समय का होता है? यहाँ कह रहे हैं जो ने वर्तमान पर्याय मात्र को जानता है उसे ऋजु सूत्र ने कहते हैं। वर्तमान कितने समय का होता है? एक समय का। उसके ज्यादा कम का हो सकता है कि नहीं हो सकता? कम ज्यादा होगा ही नहीं, एक समय में क्या कम होगा? हाँ, या भूतकाल में चला जाएगा या भविष्य में आ जाएगा। देखो, यहाँ जो कह रहे हैं वर्तमान पर्याय मात्र को जानता है, यहाँ वर्तमान के दो अर्थ हैं। ऋजु सूत्र ने के दो भेद हैं, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने और एक स्थूल ऋजु सूत्र ने। तो जो जो असली जो ऋजु सूत्र है वो सूक्ष्म वाला है, जो एक समय की बात करता है, एक समय के वर्तमान की, वो है असली ऋजु सूत्र ने। तो लेकिन ये दूसरा भेद भी है इसका, स्थूल ऋजु सूत्र ने। स्थूल ऋजु सूत्र ने क्या करता है, मैंने एक बार आपको यदि याद हो तो इष्टोपदेश की चर्चा में या पुरुषा सिद्ध उपाय की चर्चा में बात कही थी एक बार। कभी जब बात आई थी प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की, जब मैंने एक बात कही थी कि आप और हम उस एक समय की राग प्रक्रिया को जानते ही नहीं है। हम तो बहुत सारे समयों की मिलके एक पर्याय उसको जानते हैं कि हाँ राग हुआ है हमें। मीन्स जो एक समय है वो एक समय का वर्तमान तो केवल ज्ञान का विषय। हम हम्म। एक समय को नहीं जान सकते। अब हम एक समय को नहीं जान सकते तो ऋजु सूत्र को कैसे जाने फिर अब हम? हम्म। तो उसके लिए आचार्यों ने इसके दो भेद किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान तो रियल में तो एक समय का ही होता है, क्योंकि पिछला समय भूतकाल में चला जाएगा, अगला समय भविष्य काल में आएगा। तो रियल में तो वर्तमान एक समय का ही होता है, लेकिन वर्तमान एक समय के लेके असंख्या वर्ष तक का हो सकता है। वर्तमान वर्तमान असंख्यात वर्ष का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? हाँ, वर्ष का संख्या समय। हाँ, असंख्यात समय का भी हो सकता है वर्तमान। हाँ, वर्ष का तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ वही कह रहा हूँ, असंख्यात वर्ष, संख्यात भी नहीं, असंख्यात वर्ष का भी हो सकता है वर्तमान। कैसे हो सकता है? देखो, यदि हम वर्तमान एक समय का ही कहेंगे ना तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे वर्तमान चौबीसी। चौबीसी वर्तमान में हुई है कि पहले हो गई? क्रम से हुआ। वर्तमान की चौबीसी, ये इसके आधार पे कह पा रहे हैं हम कि वर्तमान इतने समय का है। कि वर्तमान एक। में किसका शासन चल रहा है? हम्म। किसका शासन चल रहा है वर्तमान में? महावीर स्वामी का, वर्धमान स्वामी का। तो वर्तमान तो एक समय का है, शासन तो कब से चल रहा है? तो कब, जब से लेके और जब तक चलेगा भगवान महावीर का शासन, तब तक वर्तमान है वो, हम्म। है ना? है तो रियल में तो एक समय वाला ही है। देखो, आचार्य विद्यानंदी ने इस श्लोक वार्तिक में तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र की बात की बस।
उन्होंने तो वहां पे कहा कि ये क्षण क्षण में नष्ट होने वाली पर्यायों को विषय बनाता है, और वहां पे कहा कि एक समयवर्ती जो अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है वह सूक्ष्म वह सूक्ष्म है। और दूसरा भेद कहा कि जो स्थिति पर्यंत लंबे समय रहने वाली पर्याय को उतने समय तक ग्रहण करता है वह स्थूल ऋजु सूत्रीण है। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वा सिद्धि में कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे ऐसा नहीं लिखा वहां पे। उन्होंने वहां लिखा कि वर्तमान तो एक समय का ही होता है, इसलिए जो एक समय की बात करे वही ऋजु सूत्रीण है। तो ये तो है सूक्ष्म ऋजु सूत्रीण की बात। लेकिन स्थूल ऋजु सूत्रीण में धवला जी में कथन है उसका कि विवक्षित जो पर्याय है, जिस पर्याय की हम बात कर रहे हैं, वो विवक्षित पर्याय के प्रारंभ काल से लेके जब तक का उसका काल है, जब तक का उसका काल है तब तक वर्तमान है। अब विवक्षित पर्याय तो एक समय की है, लेकिन विवक्षित पर्याय कैसे? जैसे शासन, भगवान महावीर के शासन का परिणमन। तो भगवान महावीर के शासन का परिणाम पिछले 2500 वर्ष से चल रहा है। तो पिछले 2500 वर्ष वर्तमान है हमारे लिए। जैसे मान लो और एग्जाम्पल की मैं बात कहूँ, यदि मैं आपसे दशलक्षण पर्व चल रहे हैं, मैं आपसे उत्तम क्षमा वाले दिन पूछूं क्या चल रहा है, तो क्या बोलोगे आप? इधर लक्षण पर्व चल रहे हैं। और उत्तम ब्रह्मचारी वाले दिन पूछूं तो इधर लक्षण पर्व चल रहे हैं। कि वर्तमान तो एक ही समय का, आप ऐसा क्यों कह रहे हो चल रहे हैं? क्योंकि 10 दिन का वर्तमान है। 10 लक्षण पर्व में 10 दिन का वर्तमान है, वो एक दिन का वर्तमान नहीं है। हम किसी भी दिन पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। तो 10 लक्षण 10 दिन का वर्तमान हो गया वहां पे वो। जैसे वर्तमान 24 थी तो इतने लंबे का समय हो गया, है ना? तो उस हिसाब से भी वो आता है स्थूल में, या फिर उसको शुद्ध अशुद्ध के आधार पे भी बात कह देते हैं। जो एक समय की पर्याय की बात करता है वो शुद्ध ऋजु सूत्रीण है। और जो इसको देखो, और अशुद्ध ऋजु सूत्रीण है। शुद्ध ऋजु सूत्रीण है, अशुद्ध ऋजु सूत्रीण है, ये शुद्ध अशुद्ध पर्याय के आधार पे नहीं है। अशुद्ध का अर्थ है वहां पे कि हम एक समय की पर्याय की बात नहीं कर रहे। यह अशुद्धता है उसकी कि हम एक समय की पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे समयों की पर्यायों के समुदाय की बात कर रहे हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि मुझे राग हो रहा है, तो हम एक समय के राग की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो तो पकड़ में ही नहीं आ रहा हमें। हम कह रहे हैं राग हो रहा है, हमें हमें जो राग पकड़ में आया है वो तो बहुत सारे समयों का राग एक साथ पकड़ में आया है। क्योंकि एक समय तो पकड़ में नहीं आएगा हमारे चौपसम ज्ञान वालों को। और उसको भी हम क्या कह रहे हैं? हम राग कह रहे हैं। तो हमने बहुत सारे समयों की पर्याय को एक पर्याय कह दिया, ये है स्तुल्य सूत्र ने। और मुख्य रूप से इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। कहीं पर ऐसे कथन भी मिलेंगे आपको कि अर्थ पर्याय की बात करेगा तो सूक्ष्म सूत्र ने करेगा, और व्यंजन पर्याय की बात करेगा तो स्थूल सूत्र ने करेगा। क्योंकि व्यंजन पर्याय लंबे समय रहती है। जैसे मनुष्य पर्याय है तो 100 वर्ष रहेगी, तो वो मनुष्य पर्याय 100 वर्ष का वर्तमान है उसका, मनुष्य पर्याय का। लेकिन कहीं कहीं पर धवला जी में ही वहां पे व्यंजन पर्याय के साथ अर्थ पर्याय के लिए भी लिखा है कि ये अर्थ पर्याय के आधार पे भी काल अनेक प्रकार का होता है छह उपसम ज्ञान वालों के लिए। तो उसके आधार से वर्तमान को लगा लेना जैसा भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऋजु सूत्र ने। ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत। शब्द ने शब्द ने क्या है कि जो ने व्याकरण आदि के अनुसार शब्द की अशुद्धता को दूर करता है। जैसे देखो वर्तमान की बात है। जैसे मान लो हमने किसी से पूछा, हम किसी से मिले और हमने उससे पूछा भैया क्या कर रहे हो, तो वो क्या कहेगा? जैसे मान लो वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो क्या कहेगा? इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम, तो एमए कर रहे हैं हम, तो एम कॉम कर रहे हैं। तो वो एम कॉम कर रहा है कि उस समय बात कर रहा है हमसे? उस समय वो हमसे बात कर रहा है कि एम कॉम कर रहा है? बात कर रहा है। ओके। और कह क्या रहा है कि मैं तो एमए कर कम रहा कर हूँ, रहा हूँ। मैं तो एम कॉम कर रहा हूँ। तो उसका वो एम कॉम जैसे 2 साल का है, तो वो 2 साल का वर्तमान है उसका। अब वो 2 साल कोई भी मिलेगा कि क्या कर रहे हो, कि एमए कर रहा हूँ, एम कॉम कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, जो भी। तो उसका वो 2 साल का वर्तमान हो गया, ऐसे लगा लेना उसको। मीन्स वो वर्तमान असंख्या वर्ष का भी हो सकता है ना? धवला जी का ये है वो एग्जाम्पल, मतलब यहीं पे लिखा है ऐसा कि असंख्या वर्ष का भी हो सकता है वो एक समय से लेके।
लेकिन वो अशुद्ध की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वर्तमान तो एक ही समय का होता है रियल में। तो एक समय के बाद और समयों को मिला के जब हम वर्तमान कहेंगे तो अशुद्ध की कैटेगरी में आएगा। उसके आधार पर अशुद्ध ऋजु सूत्र ने कह देंगे। अब देखो शब्द ने क्या है, जो ने व्याकरण आदि के अनुसार शब्द की अशुद्धता को दूर करता। ये क्या करता है, शब्द जो अशुद्ध हैं उन अशुद्ध शब्दों को दूर करता है। किसके आधार पे, व्याकरण आदि के अनुसार, लिंग के अनुसार, संख्या के अनुसार, काल के अनुसार, कारक के अनुसार, वचन के अनुसार, उपसर्ग के अनुसार, इन सब के अनुसार वो उनको इनमें से इनका नियमों का पालन करेगा शब्द ने। शब्द ने इन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। लौकिक व्याकरण तो कहीं अपवाद स्वरूप कुछ कह भी सकती है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप भी नहीं कहेगा। ये कहेगा कि ऐसा तो ऐसा, नहीं तो ऐसा नहीं है। जैसे शब्द ने कैसा है, जैसे नारी के लिए दार शब्द का प्रयोग होता है, कलत्र शब्द का प्रयोग होता है, भार्या शब्द का प्रयोग होता है ना। नारी शब्द के लिए इनका प्रयोग होता नहीं होता, भार्या, कलत्र, दारा, होता है, दार, होता है। है ना। तो अब लेकिन शब्द ने कहेगा कि नहीं, दार शब्द का अर्थ नारी नहीं कह सकते हम। दारा। शब्द ने क्या कहेगा कि भार्या की कलत्र का अर्थ हम नारी नहीं कह सकते, दार का अर्थ हम नारी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो दार शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। जो दार है ना शब्द, वो पुल्लिंग में आता है व्याकरण के अनुसार। और हम बात कर रहे हैं स्त्री की, तो हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से नहीं जोड़ सकते। तो ये अशुद्ध शब्द है तुम्हारा। शब्द ने ये कहेगा कि हम दार शब्द से स्त्री को नहीं कह सकते। और करत्र शब्द है वो नपुंसक नपुंसक लिंग में आता है, तो हम उसको स्त्रीलिंग में नहीं जोड़ सकते। तो कलत्र शब्द का अर्थ हम स्त्री नहीं कहेंगे, हम भार्या का अर्थ कह सकते हैं कि भार्या स्त्रीलिंग है। मीन्स वो व्यभिचार को दूर करता है। ये व्याकरण के अनुसार शब्द के व्यभिचार को दूर करता है कि एक लिंग के कथन को अन्य लिंग से नहीं कह सकते, हम लिंग व्यभिचार आ जाएगा। ऐसे ही सब में लगा लेना, वचन में, काल में, कि कहीं हम, जैसे अभी हमने कहा ना 10 वर्ष का वर्तमान, तो शब्द ने कहेगा गलत है ये, कि वर्तमान ऐसा नहीं होता। ऐसा सब जगह लगा लेना, वो काल के अपेक्षा भूतकाल को वर्तमान में नहीं मिलाएगा वो शब्द ने। तो शब्द ने उसकी बात करेगा, अशब्द अशुद्धता को दूर करेगा मुख्य रूप से। और यहाँ शब्द ने हिंदी व्याकरण के नियम नहीं मानता, संस्कृत व्याकरण के नियम मानता है शब्द ने। शब्द ने मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण के भी नहीं आएंगे, संस्कृत व्याकरण के शब्द आएंगे, उसको शब्द ने कहते हैं। जैसे देखो हम डेली रूटीन में भी बहुत सारे अशुद्ध शब्द बोलते हैं जो हमको अशुद्ध नहीं लगते। जैसे हम आज बोलते हैं, आजकल स्कूलों में बहुत मारा मारी है, बोलते हैं ना आजकल स्कूलों में बहुत मारा मारी है। आजकल ऑफिसों में तो इतना हो हल्ला होता है। आज आज ही आजकल ये लाइट है बहुत जल रही है, इनमें कुछ अशुद्ध लग रहा है आपको? लाइट है कहने में, स्कूलों कहने में, ऑफिसों कहने में, ये लेडीज बहुत बात करती हैं। आपको लगता है इनमें कुछ अशुद्धता है? हाँ, लेडीज बोलिए। लेडीज हैं। कि लेडीज तो। हमको लग रहा है कि बहुवचन शब्द है ये, तो लाइट है, एक लाइट होती है, लाइट में बहुवचन होता है। तो शब्द ने कहेगा गलत है ये शब्द, क्योंकि लाइट इंग्लिश का शब्द है और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, हिंदी का ए, लाइट है। अच्छा, अच्छा, लेडीज, लेडी शब्द अच्छा। है, इंग्लिश का शब्द है लेडी, और हमने उसमें हम्म। जा जोड़ दिया हिंदी का लेडीज। ये बहुवचन नहीं हम्म। है, ये अशुद्ध शब्द है। स्कूलों, स्कूल है इंग्लिश शब्द, हमने उसमें ओ जोड़ दिया स्कूलों। या तो पूरा इंग्लिश में बोलो स्कूल्स, स्कूल में एस जोड़ो, एस सही ई है। एस वो जोड़ो, तो फिर वो व्याकरण सही बनेगी। मैं व्याकरण के आधार से बात करता है, व्याकरण के हिसाब से ये कहता है कि शब्दों की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, शब्द शुद्ध होने चाहिए। शब्द शुद्ध से, शुद्ध शब्दों से निरूपण करो वस्तु का, ये कहता है शब्द ने। संविरूर्ण पे चलते हैं। संविरूर्ण क्या कहता है कि पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ के अरे आरूढ़ बता, करने को नाराज निकल गए संविरूर्ण क्या? कहते हैं। देखो ये शब्द ने क्या कहता है
ये संबी रूढ़ की बात चल रही है ना। संबी रूढ़ क्या कहता है कि जगत में पर्यायवाची शब्द है ही नहीं, पर्यायवाची शब्द नाम का कुछ भी नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं होते। संबी रूढ़ ये कहता है पर्यायवाची शब्द ही नहीं है, कि हम नभ को गगन नहीं कह सकते और गगन को नभ नहीं कह सकते, हम आकाश को नभ नहीं कह सकते, नभ को आकाश नहीं कह सकते। संबी रूढ़ ये कहेगा। संबी रूढ़ में पदार्थ में मुख्यतः से एक अर्थ के आरूढ़ करने को संबी रूढ़ कहते हैं। जैसे इंद्र के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है, पुरंदर शब्द का प्रयोग भी होता है, शक्र शब्द का प्रयोग भी होता है। तो संबी रूढ़ ने कहेगा कि नहीं, हम पुरंदर को इंद्र नहीं कहेंगे। मीन्स संबी रूढ़ ने क्या कहता है, संबी रूढ़ ने ये कहता है, ये शब्द के अर्थ में भेद करता है। ये शब्द के मीन्स शब्द शब्द अलग है तो अर्थ अलग होना चाहिए। ये कहता है संबी रूढ़ ने कि एक शब्द किस लिए कहे जाते हैं, अर्थ को बताने के लिए, अर्थ को बताने के लिए शब्द कहे जाते हैं। तो जब हमें एक अर्थ बताना है तो उसका एक शब्द का प्रयोग करो, ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करो। संबीरू ने ये कहता है कि एक अर्थ के लिए एक शब्द का प्रयोग करो, अनेक शब्दों का हम एक अर्थ नहीं मानेंगे। यदि हम अनेक शब्दों का एक अर्थ मानेंगे तो उनके वाच्य पदार्थों को भी एक मानना पड़ेगा, जो कि नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अनेक शब्दों को अनेक ही मानेंगे। हम इंद्र, शक्र, पुरंदर सबको अलग अलग मानेंगे, एक नहीं मानेंगे। उसका अर्थ बेशक एक हो लेकिन हम एक नहीं मानेंगे। ये संबीरू ने कहता है। जैसे गच्छति गौ, तो गौ को संबीरू ने कहेगा कि गौ का अर्थ गाय होता है बस, जबकि गौ के बहुत सारे अर्थ हैं, गौ का एक गाय अर्थ नहीं है मात्र। लेकिन संबीरू ने कहेगा कि गौ का और कुछ भी अर्थ नहीं है, गौ को हमने गाय के लिए प्रयोग किया है, हम उसका किसी और के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। संबीरू ने धेनु, ये कहेगा। हाँ, गौ का धेनु, गौ का धेनु भी होता है, धेनु। मैं वही कह रहा हूँ, गौ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन संबीरू ने कहेगा कि गौ हमने गाय को बताने के लिए प्रयोग किया है गौ शब्द का, तो हम गौ शब्द को गाय को ही कहेंगे, किसी और को नहीं कह सकते हम। नहीं, किसी और की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि सर्वा सिद्धि में आती है लाइन कि अर्थ का ज्ञान कराने के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक अर्थ का ज्ञान एक शब्द से हो जाता है। इसलिए शब्द भेद है तो अर्थ भेद भी होना ही चाहिए। ये संबीरू ने कहता है कि शब्द भेद यदि है तो अर्थ भेद होना चाहिए। जो संबीरू ने है ना, शब्द है संबीरू ने, कि वो बहुत सारे अर्थों को अलग अलग करता है, इसलिए उसका नाम है संबीरू ने। रूढ़ता के आधार पे, रूढ़ी के आधार पे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे रूढ़ी चलती है कि गौ को गाय के लिए प्रयोग किया जाता है, रूढ़ी है ये कि गौ शब्द गाय के लिए प्रसिद्ध है, तो हम गाय के लिए प्रयोग करेंगे, किसी और के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। किसी और के लिए प्रयोग करना उसका नहीं बनेगा, इसके लिए प्रयोग करेंगे उसको बस। ठीक है, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि अर्थ भिन्न भिन्न, जैसे है ना, मैंने एक बात कही थी ना, एक व्यक्ति है, वो वृद्ध भी हो सकता है, श्रावक भी हो सकता है, मुमुक्षु भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, एक ही व्यक्ति। लेकिन समीरू ने कहेगा कि एक ही व्यक्ति के लिए हम सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम एक ही व्यक्ति के लिए सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अलग अलग समय पर कर देंगे बेशक, अलग अलग समय पे कर देंगे हम, लेकिन एक समय पे हम एक ही अर्थ का प्रयोग करेंगे, सबका प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि वृद्ध का अर्थ अलग है, जैन का अर्थ अलग है, श्रावक का अर्थ अलग है, मुमुक्षु का अर्थ अलग है, तो हम एक के लिए सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। उस प्रकार से बात करता है ये। तो या तो अर्थ को, शब्द को रूढ़ी में लेके बात करता है अर्थ की, या शब्द को अर्थ की रूढ़ी के हिसाब से बात करता है। एक शब्दारूढ़ शब्द आता है, इसमें एक अर्थारूढ़ शब्द आता है, दो के लिए संबीरूढ़ का प्रयोग होता है। जैसे गति गौ के अनुसार गौ चले वही गौ होती है, परंतु यहाँ बैठी हुई को भी गौ कह देते हैं, क्योंकि हमें गौ से मतलब है बस, इससे ज्यादा हमें कुछ भी मतलब नहीं है। तो मीन्स लोक प्रसिद्ध अर्थ बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ प्रसिद्ध है जगत में। किसी को किसी नाम से बुलाया जाता है, किसी को कोई उपाधि दे दी हमने, अब उपाधि से उसी को बुलाया जाता है,
तो उसी को उस उपाधि से बुलाया जाता है, तो वो शब्द उसके लिए प्रयोग होगा, किसी और के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हम। संविरू ने ये कहता है कि उस शब्द का प्रयोग किसी और के लिए नहीं करेंगे हम। इनके लिए प्रसिद्ध है वो, इस नाम से ये जाने जाते हैं, तो यही जाने जाएंगे, कोई और नहीं जाना जाएगा, क्योंकि हमने इस शब्द का प्रयोग इनके लिए किया है। इस अर्थ को बताने के लिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया है, तो इस शब्द का प्रयोग इसके लिए ही होगा। रूढ़ी चल रही है तो चलेगी रूढ़ी। संविरूढ़ का अर्थ है इतना। आगे चलते हैं एवं भूतने पे। एवं भूतने क्या कहता है कि जो पदार्थ जिस समय जो क्रिया कर रहा है उस समय उसको उसी नाम से बुलाएंगे। जैसे इंद्र है ना, तो उसको हम पुरंदर भी बुलाएंगे, लेकिन जिस समय वो पुरंदर वाला काम कर रहा होगा उस समय उसको पुरंदर बुलाएंगे। जिस समय, पुरंदर पुरंदर। हाँ, कि जिस समय वो ये काम कर रहा होगा, पुरंदर होता है पुर का धारण करना, नगरों का विभाजन करना। तो नगरों जिस का समय वो ये विभाजन। कार्य कर रहा है उस समय हम कहेंगे पुरंदर है, बाकी समय नहीं। जैसे पूजा कर रहे हैं जब मंदिर तैयारी कर रहे में, हैं। जो मंदिर में पूजा कर रहा है उसको हम पुजारी कहेंगे, लेकिन वो हम्म, पूजा करके बाहर आ गया तो हम उसको पुजारी नहीं कहेंगे अब हम। नहीं कहेंगे। जिस समय पूजा कर रहा है उस समय पुजारी कहेंगे। और संबीरू ने क्या कहेगा कि ये डेली पूजा करता है व्यक्ति, तो भी कहीं भी मिले हमें, हम इसको पुजारी कहेंगे। संबीरू ने उसको कहीं पे भी पुजारी कहेगा, और एवं बुद्ध ने कहेगा कि नहीं, हम्म। हम पुजारी भी उस समय कहेंगे जिस समय पूजा कर रहा होगा, बाकी समय नहीं कहेंगे। जैसे वर्तमान क्रिया जैसी हो उसी के अनुसार वैसा ही कहना एवं भूत ने है। जैसे संबीरू ने क्या कहा था कि गौ को गाय कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेगा एवं भूत ने कि गौ उसको कहते हैं जो गमन करे। तो जिस समय वो चल रही होगी उस समय उसको गाय कहेंगे, जिस समय बैठी होगी उस समय गाय नहीं कहेंगे, हम्म। उस समय उसको गौ नहीं कहेंगे। अब देखो हम्म। यहाँ पे गौ का अर्थ है गमन करना, कि जो गमन करे उसको गाय कहते हैं। तो गमन तो मनुष्य आदि भी करते हैं, तो उनको भी गाय कहते हैं हम। एवं भूतने से कह सकते नहीं कह सकते उनको गाय? कि नहीं, देखो बात तो लग रही है कि भाई जो गमन करे वो गाय, तो कोई भी गमन करे उसको गाय कहो। वर्तमान में जो भी गमन करे, कि नहीं, एवं भूत ने विषय किसको बनाता है? संभीरूढ़ ने के विषय को। मी संभीरूढ़ ने ये कह दिया कि गौ का अर्थ गाय है, मी उसके अलावा किसी और के लिए प्रयोग तो करेंगे ही नहीं हम इसका। मी हम्म। बाकी सबको तो संभीरूढ़ ने अलग कर दिया पहले ही। गौ शब्द में हम गौ शब्द से गाय को ही लेंगे, किसी और को नहीं लेंगे। तो बाकी सबको तो उसने अलग कर दिया संबीरू ने। अब एवं भूत ने तो संबीरू ने में भी और छोटा कह रहा है विषय को, और सूक्ष्म कह रहा है। बोला गौ को गाय कह रहे हो तुम, लेकिन हम गाय को भी उस समय गाय कहेंगे जिस समय चल रही होगी, बाकी समय गाय नहीं कहेंगे। जैसे तो चलती हुई को गौ कहना, सोती हुई अथवा बैठी हुई को गौ नहीं कहना, ऐसा उसका अलग भेद अलग जानना। तो एवं उसने ठीक भूत है। क्या कहेंगे उस समय बैठी उसको क्या कहेंगे? हैं? समझ। उस समय उसको क्या कहेंगे? उस समय उसको गौ नहीं कहेंगे हम, बैठी हुई है गौ क्या नहीं कहेंगे कहेंगे? उसको हम। उसको हम गौ नहीं कहेंगे, गाय कह समझ। सकते हैं, गौ नहीं कहेंगे हम उसको, गाय कहेंगे हैं? बैठी हुई गाय है, गाय बैठी हुई है, लेकिन उसको गौ नहीं कहेंगे। गौ एवं भूत शब्द का में। प्रयोग नहीं करेंगे। एवं भूत में। हाँ, एवं भूत ने बैठी हुई गाय के लिए गाय शब्द का प्रयोग तो कर लेगा, लेकिन गौ शब्द का हाँ। प्रयोग नहीं करेगा। गो मान चलना, चलते वो चलते हुए। कहेगा कि गौ का अर्थ तो गमन करना होता है, ये बैठी हुई है अभी, हम इसको गौ नहीं कह सकते। और समझ गाय भी कहो, नहीं कह सकते गाय गाय हैं। तो है ही, वो गाय कहो उसको, लेकिन हम उसको गौ हम्म। नहीं कह सकते। हम्म। इसको देखो, यदि हम यहाँ की बात हम भाषा में कहें कि आत्मा ने घट को जाना, हम्म। ठीक है, तो उस समय हम आत्मा को आत्मा नहीं कहेंगे, उस समय हम आत्मा को घट कहेंगे। नहीं आई घट बात ज्ञान समझ हुआ में? तो घट कहेंगे। हाँ, मी से गे अपेक्षा कहेंगे कि ज्ञान क्या हो गया, ज्ञान में अभी क्या आ रहा है, गे। घट। जैसे कहा था ना ऊपर, ऊपर तीन हाँ। तीन ने बताए थे 2 दिन पहले, शब्द ने, अर्थ ने और ज्ञान ने।
ज्ञान न। हाँ, तो तो ज्ञान न है। ज्ञान ने गाय को जाना तो ज्ञान को भी गाय कह दिया जाता है। हम्म। तो यहाँ पे वो शब्द से उस ज्ञान को गे रूप कहेगा। मी वो ये कहेगा कि इस समय ये ज्ञान घट को जान रहा है, इसलिए मैं तो इसको घट कहूंगा, बस। और कुछ नहीं कहूंगा। कि वर्तमान में घट को जान रहा है, कुछ और को नहीं जान रहा और कुछ नहीं कह रहा, घट को जान रहा है, उसके आधार से मैं इसको घट कहूंगा। ये सब पर्यायवाची न्याय में है। हाँ, पर्यायार्थिक नय में, इसलिए मैंने कहा जो पर्याय मेनली अपेक्षा जो पर्याय की होगा वो पर्याय की जो कहलाएगा। बात करता है वो ऋजु सूत्र नय है मुख्य रूप से। ये तीन नय शब्दों की बात करते हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप तो से इन इसी। तीन में शब्द नय, संविरूढ़ नय और एवं भूत नय शब्दों की बात है। शब्दों के आधार से बातें करता है ये। बाकी जो एक समय की पर्याय या बहुत समयों की पर्यायों की जो बात करता है मुख्य रूप से ऋजु सूत्र नय करता है। ये अच्छा, तीन नय शब्दों की। पर्यायवाची अब न्याय है, अब वो क्या, पर्याय को। शब्दों की पर्याय है। तो शब्दों की हम्म। पर्याय की बात कर रहा है। तो मुख्य रूप से शब्दों के आधार से बात करते हैं ये, इसलिए इनको शब्द ने कहा जाता है, अर्थ ने नहीं कहा जाता। इसलिए अर्थ हम्म। ने, ऋजु सूत्र ने अर्थ ने है। और ये बाकी तीन ने शब्द ने है, ये शब्दों की बात करते हैं, शब्दों के आधार से बात करते हैं ये। उससे हम्म। ज्यादा कुछ भी नहीं है। शब्दों के आधार से बात करते हैं, बस इतना है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अब देखो जैसे यहाँ पे। साधु है। जैसे हाँ, साधु है। जैसे हाँ। साधु है। दिगंबर साधु है। साधना कर रहा है। उसे हम्म। पर्याप्तिक नहीं, या इसको क्या कहेंगे? देखो साधना को क्या वहां पे भी कहेंगे? देखो, वहां पे भी पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा है पहले अधिकार में, पांच परमिष्टि का स्वरूप बताने के बाद, हम्म। कि वहां उन्होंने ऐसा लिखा ना कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों के साधन से साधु, कि ऐसा नहीं है। ये क्रियाएं तो सब मुनियों की पाई जाती हैं। लेकिन शब्द ने तो क्या कहेगा, आचार्य अलग हैं, उपाध्याय अलग हैं और साधु अलग हैं। हम्म। शब्द ने तो ये कहेगा। और संबिरू ने क्या कहेगा कि भाई देखो, इनके लिए आचार्य शब्द है, आचार्य की रूढ़ी इनके लिए है, तो इनको ही आचार्य कहेंगे, हम किसी और को नहीं कहेंगे। हम्म। उपाध्याय की रूढ़ी इनके लिए है, तो इनको ही उपाध्याय कहेंगे, किसी और को नहीं कहेंगे। हम्म। अब एवं भूत ने क्या कहेगा कि जिस समय पठन पाठन करा रहे हैं उस समय उपाध्याय कहेंगे, बाकी समय उपाध्याय नहीं कहेंगे हम उनको। हम्म। जिस समय वो पठन पाठन करा रहे हैं ना, उस हम्म। समय उपाध्याय कहेंगे, क्योंकि उपाध्याय का अर्थ होता है पठन पाठन कराना। तो जिस समय पठन पाठन करा रहे हैं उस समय उपाध्याय कहेंगे, बाकी समय उपाध्याय नहीं कहेंगे हम उनको। हम्म। एवं भूत ने ये कहेगा कि बाकी समय उपाध्याय कहना गलत, अशुद्ध है। हम्म। क्योंकि उपाध्याय का अर्थ है पठन पाठन कराना। हम्म। उपाध्याय पद भी उनके लिए जो पठन पाठन कराएं। तो जिस समय पठन हम्म। पाठन करा रहे हैं उस समय उपाध्याय कहेंगे, बाकी समय उपाध्याय नहीं कहेंगे। तो इस हम्म। हिसाब से वो आचार्य उपाध्याय साधु में भी महापंडित टोडरमल जी ने उनका वर्णन किया है। संबी रूढ़ ने शब्द ने आदि के आधार से बात की है। पांच प्रविष्टि के जस्ट बाद में एक आध पेज आगे पीछे होगा, देख लेना प्रकरण वहां पे। तो इस प्रकार ये नए के भेद हैं। अब देखो ये जो सात भेद हैं इनका क्रम भी यही है। इनका क्रम उल्टा ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम। हम्म। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूक्त, शब्द, संबी और एवं भूत। इनका क्रम भी यही है। कि इनका क्रम आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि कुछ विशेषता है, उसके आधार पर ये क्रम रखा गया है। विशेषता क्या है? इनका विषय सूक्ष्म होता जा रहा है। नैगम ने से लेके एवं भूत ने तक विषय सूक्ष्म होता जा रहा है। जितना जितना आगे ने बढ़ रहा है ना, विषय सूक्ष्म होता जा रहा है। क्योंकि देखो ज्ञान ने में तो क्या था, नैगम ने में जो हम्म। है जो नहीं है सबको ले रहा था। जो हम्म। लोक है, जो लोक नहीं है, कल्पना लोक को भी ले रहा था। हम्म। और ऐसे वो विषय घटता घटता जा रहा है। संबी रूल ने क्या कर दिया, गौ में भी बहुत सारे शब्दों को ग्रहण कर रहा था, संबीरू ने गाय तक लेके आ गया। फिर एवं भूतने ने और छोटा कर दिया वो विषय, बोला नहीं गाय भी नहीं कहेंगे हर समय हम, जिस समय गौ नहीं कहेंगे हर समय हम, जिस समय चलेगी उसी टाइम कहेंगे। तो उनका विषय क्रम क्रम से छोटा होता जा रहा है। और एवं भूतने का हेतु है संबीरू ने, संबीरू ने का हेतु है शब्द ने, शब्द ने का हेतु है ऋजु सूत्र ने। यह सर्वासिद्धि की गाथा की 33 की टीका में इसका रीजन दिया है क्रम का, कि उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाला होने से ये क्रम है। और पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु हैं। नैगम ने हेतु है संग्रह ने का, संग्रह ने हेतु है व्यवहार ने का, व्यवहार ने हेतु है ऋजु सूत्र ने का, ऋजु सूत्र ने हेतु है शब्द ने का,
शब्द ने हेतु है संबिरूने का, संबिरू ने हेतु एवं भूतने का, इसलिए वो यही क्रम है। तो पूर्व पूर्व के महाविषय है और विषय छोटा छोटा होता जा रहा है, इस हिसाब से ये भेद कहे जाते हैं। इस प्रकार न के भेद जानना चाहिए। इसमें शब्द ने, संबिरूढ़ ने तथा एवं भूतने को शब्द ने कहते हैं। इस प्रमाण और न के संयोग को युक्ति कहते हैं। न प्रमाणाभ्याम युक्ति इति वचनात्। यहाँ पर प्रमाण न का थोड़ा सा कथन इसलिए कर दिया है कि प्रमाण न बिना पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, इसलिए संक्षेप में थोड़ा सा कहा है, समझना बहुत। ये कह रहे हैं प्रमाण्य को कहा तो बहुत ज्यादा सकता है, लेकिन कहा थोड़ा सा है हमने प्रमाण्य को बताने के लिए। बाकी आप विचार करना, ये कहना चाह रहे हैं वो। प्रमाण नय अधिगम है, प्रमाण और नय से ज्ञान होता है, इसलिए प्रमाण नय की बात है, क्योंकि प्रमाण नय के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं होता। अर्थात सम्यक ज्ञान। अब देखो 31 नंबर का श्लोक हो गया है पूरा, 32 नंबर के श्लोक की बात है ना। दो दो श्लोक पढ़ते आ रहे हैं हम इतने दिनों से, लेकिन हम बात 31 नंबर के श्लोक की कर रहे थे। 32 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान सम्य दर्शन के साथ ही होता है, एक साथ होते हैं, युगपत होते हैं दोनों। फिर भी लक्षण इसका फिर भी इसका क्या कह रहे हैं आप? लक्षण भेद है दोनों में, हाँ, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन लक्षण वही भेद है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ ही होता है, फिर भी इसका अलग आराधन करना कल्याणकारी है। जिस समय आत्मा को सम्य दर्शन होता है, उस समय मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो अवश्य होता ही है, और उस समय वो सम्य दर्शन के साथ के मति श्रुत ज्ञान को सम्य ज्ञान कहते हैं। परंतु उस सम्यक ज्ञान को विशेष रूप से जुदा आराधन करना योग्य है, क्योंकि ज्ञान की अपनी एक वैल्यू है। सम्य ज्ञान में लक्षण भिन्नता है, सम्य ज्ञान सम्य दर्शन नहीं है, सम्य दर्शन सम्य ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका विशेष रूप से जुदाई आराधन करो। वो जुदा आराधन करना ही योग्य है। कि किस लिए करें जुदा आराधन? यतः लक्षण भेदेन अनयो नानात्म संभवती। कारण कि लक्षण भेद से इन दोनों में भिन्नत्व संभव है। सम्यत्व का लक्षण है यथार्थ श्रद्धा, और इसका लक्षण है यथार्थ जानना। एक श्रद्धा गुण का परिणामन है, एक ज्ञान गुण का परिणामन है, इसलिए दोनों का अलग अलग आराधन करो। श्रद्धा गुण का श्रद्धा गुण के आधार से आराधन करो, ज्ञान गुण का ज्ञान गुण के आधार से आराधन करो। क्योंकि श्रद्धा ज्ञान रूप नहीं होती, ज्ञान श्रद्धा रूप नहीं होती, श्रद्धा श्रद्धा में, ज्ञान ज्ञान में है, अतद्भाव है दोनों में। इसलिए लक्षण भेद है, क्योंकि उसका ज्ञान लक्षण है, उसका श्रद्धा लक्षण है। तो ठीक ये है। उसका लक्षण है कि समित्व का लक्षण है यथार्थ श्रद्धा, और इसका ज्ञान का लक्षण है यथार्थ जानना, इसीलिए इसे जुदा कहा है। अब आगे की श्लोकों में बात करेंगे सम्मित्व के बाद ज्ञान क्यों कहा है। फिर जब ये एक साथ ही होते हैं, आगे पीछे तो होते नहीं है, तो फिर इनका जुदा आप क्रम क्यों डाल रहे हो उसमें, ऐसे प्रश्न भी उठाएंगे आगे। आप क्रम क्यों डाल रहे हो सम्य दर्शन सम्य ज्ञान में, जब उनमें क्रम है ही नहीं। जब वो साथ साथ ही होते हैं तो क्रम क्यों डाल रहे हो? फिर आगे सम्य ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा भी करेंगे। विचार करना कि प्रमाण न के आधार पे सम्य ज्ञान के सेवन किस प्रकार किया जाता है। वो सम्य ज्ञान का सेवन कराने की विधि निरुक्त्य यत्नेन समुपास्यम पूर्वक होती है, उसकी यहाँ पर चर्चा की है। प्रमाण के आधार से प्रयत्न पूर्वक विचार करके हम उसका निर्णय करें, और उसका निर्णय करके सम्यक ज्ञान का सेवन करें। यह सम्यक ज्ञान का सेवन ही कार्यकारी है, इसीलिए हमें सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। पहले दिन बात की थी हमने कि ज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है, ज्ञान की वैल्यू क्या है, ज्ञान की महिमा क्या है, ज्ञान की कीमत क्या है। उस ज्ञान की कीमत को, उसकी वैल्यू को जानकर हम सम्यक ज्ञान का सेवन करें, ये यहाँ कह रहे हैं। अब आगे की बात है कि सम्यक के बाद ज्ञान कहने का कारण बताते हैं, वो आगे 33 नंबर के श्लोक में बताएंगे। विचार करना, हम सब भी सम्यक पूर्वक सम्यक ज्ञान का सेवन करते हुए, रत्नत्रय का सेवन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। विषय नीतू जी समय हमारी तो स्तुति क्या है, करें। परंतु इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होता जनमानस में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बारे है, माँ वंदना सत बारे है।